Hello dear students, this is me, your favorite teacher Bandit sir. Today I am going to teach you about how to make a paragraph, but without hesitation and without error. So you have to watch this video, be carefully. So dear friends, watch here. I have already written here. Fill in the blanks. यहाँ ब्लैंक्स है, ओके फिल करना है यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस पता है आपको, जरूर पता हो चुका होगा, ओके यूजिंग द पास्ट सिंपल और द पास्ट प्रोग्रेसिव, वाह वंडरफुल, और पास्ट प्रोग्रेसिव को भी यूज करना है यहाँ फ्रॉम द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, वाह वंडरफुल। यहाँ ब्रैकेट्स में वर्ब है, देखो ब्रैकेट्स में वर्ब भी दिया गया है और यहाँ क्या है ब्लैंक्स भी है, ओके इस ब्लैंक्स के अंदर हमको फिल करना है, वो भी कैसे फिल करना है, सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करके। यहाँ एक क्या दिया गया है, देखो एक पैराग्राफ कौन से चीजें के ऊपर यहाँ डिस्कस किया गया है, तो मैं बता देता हूँ। एक आदमी घर में क्या कर रहा था, अचानक एक आवाज आ गया, बहुत सारे लोग एक साइड दौड़ रहे थे, पर्टिकुलर लाइन में दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, यहाँ ये लिखा गया है। और वो लोगों के पास एक एक बकेट और पानी का जो वाटर पॉट्स भी था, ओके पानी का जो पात्र, बकेट और पानी का पात्र, और पानी भी लेके एक लाइन में चिल्ला चिल्ला के दौड़ रहे थे, ओके ये यहाँ ऐसा लिखा गया है। और बहुत मजा और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज का, आप इस जैसा क्लास कहाँ भी नहीं पाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल क्लास। सो बी केयरफुली वॉच माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर फ्रेंड्स वॉच दिस लाइन, वंस व्हेन आई डैश, देखो वंस व्हेन आई डैश इन माय रूम, यहाँ रूम तक हमको देखना है, ओके यहाँ रूम तक एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या कह रहा है मैं तो पहले से ही आपको बता दिया इसका स्टोरी क्या है, यहाँ क्या स्टोरी है। तो वंस का मतलब क्या है, एक बार, एक दिन, एक समय, ओके इसको हम वंस, ओके वंस व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन जब, ओके वंस व्हेन आई डैश इन माय रूम, तो ये जो रीड है, रीड को हम ऐसे ही बैठा देंगे क्या, ओके तो ये गलत हो जाएगा। तो कैसे, देखो ये रीड को हम हटा के, रीड को यूज करके हम क्या करना है, देखो ये डैश में हमको वाज, आई वाज रीडिंग, ओके देखो अब सही बट गया, देखो यहाँ डैश था तो क्या बन गया, अब लाइन देखो वंस व्हेन, एक बार जब मैं इन माई रूम, मेरा कमरे का अंदर पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ओके आई डैश हेयर, हेयर का मतलब क्या है, सुनना है ना, सुनना, तो हेयर को हमको क्या है पास्ट प्रोग्रेसिव में यहाँ बैठाएंगे क्या, गलत बन जाएगा, क्या पास्ट सिंपल में यहाँ हम लगाएंगे, ओके तो क्या हेयर को हेयर्ड कर देंगे। तो देखो यहाँ इसको मिटा के यहाँ लिखेंगे आई हेard, ओके आई हेard का मतलब क्या है, मैंने सुना, एक बार या एक टाइम में जब मेरा कमरे के अंदर मैं पढ़ रहा था, यहाँ तक आई हेard मैंने सुना, ए लॉट ऑफ नॉइज बहुत आवाज, नॉट लॉट ऑफ नॉइज बहुत आवाज, आउटसाइड कहाँ से, बाहर से, बहुत आवाज मैंने सुना, सुना सिंपल पास्ट, ओके सुन रहा था पास्ट प्रोग्रेसिव, सुना सिंपल पास्ट, ओके इसके बाद देखो आई डैश कम आउट, आई डैश कम आउट मैंने बाहर को निकला, तो ये क्या होगा, मैं बाहर को आ गया, तो क्या होगा सिंपल पास्ट होगा ना, तो इसको कम को सेकेंड फॉर्म में लाएंगे यहाँ, ओके कॉम को सेकेंड फॉर्म में, ये कॉम को यहाँ सेकेंड फॉर्म कर दो, कॉम केम बन जाएगा, CAME केम, ओके तो देखो आई केम आउट में बाहर को आ गया, ओके इसके बाद एंड डैश
और मैंने देखा, और मैंने देखा, मैंने देख रहा था का मतलब क्या होगा? पास्ट प्रोग्रेसिव होगा। मैंने देखा पास्ट सिंपल होगा। एंड सी है, सी को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सी को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एंड सो, एंड सो, SAW, ओके, एंड सो दैट, ओके, मैंने और मैंने देखा, ओके, दैट मतलब देखा कि, मैंने देखा कि मेनी पीपुल, बहुत सारे लोग, मेनी पीपुल्स, डैश रन, डैश रन, क्या? डैश रन, मेनी पीपुल क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। यहाँ पीपुल सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, मैंने देखा बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव, तो पास्ट प्रोग्रेसिव तो रन को यूज करके पास्ट प्रोग्रेसिव यहाँ करेंगे, तो कैसे हैगा? तो रन को रनिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? वेर, WER, वेर, रनिंग, ओके। Many people were running in a particular direction, okay, in a particular direction, एक साइड, एक लाइन में, एक तरफ, ओके, एक तरफ, पार्टिकुलर, निर्दिष्ट जगह की तरफ, निर्दिष्ट लाइन, ओके, तो इन ए पार्टिकुलर, ओके, कहां दौड़ रहे थे? मेनी पीपल वेर रनिंग इन ए पार्टिकुलर, दे डैश साउट, दे डैश साउट, वो लोग क्या कर रहे थे? एक तरफ दौड़ रहे थे और क्या कर रहे थे? दे वेर, साउट को क्या करना है? पास्ट प्रोग्रेसिव में ही कन्वर्ट करना है। चिल्ला रहे थे, एक साइड दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, दे वेर, साउट को क्या करना है? साउटिंग करना है, ओके, दे वेर साउटिंग, दे वेर साइटिंग, वे चिल्ला रहे थे, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, टॉप ऑफ देयर वॉइस, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहा था? वो लोग, वे, दे मतलब वे, दे वेर साउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे। दे ऑल डैश हैव, यहाँ हैव दिया गया है, देखो हैव का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? पास्ट में हार्ड होगा, ओके, हैव को हम हार्ड करके यहाँ डाल देंगे, हार्ड, HAD, ओके। और आगे बढ़ेंगे, देखो दे हैड बकेट्स, देखो दे हैड बकेट्स एंड पॉट्स इन देयर हैंड्स, उनके पास, दे हैड, उन लोगों, सारे लोगों के पास, मतलब दे ऑल, उन लोगों, सारे लोगों को दे ऑल कहेंगे, ओके, वे सारे का पास क्या था? बकेट्स एंड पॉट्स, बकेट्स एंड पॉट्स इन देयर हैंड्स, उसके हाथ में, उन लोगों के हाथ में बकेट्स, बाल्टी कहते हैं ना, बाल्टी, बकेट्स और पानी का पात्र भी था, ओके। आई डैश, यहाँ आस्क दिया गया है, आई वॉज आस्किंग, ऐसा तो नहीं होगा ना, गलत बन जाएगा। आई आस्क को सेकेंड फॉर्म कर देंगे, आई आस्क को आस्क्ड कर देंगे, आई आस्क्ड देम, मैं उन लोगों को पूछा, आस्क्ड, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, राम ने पूछा, राम आस्क्ड, मेरा भैया पूछा, माय ब्रदर आस्क्ड, टीचर पूछा, ओके, द टीचर आस्क्ड, आई आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज, क्या घटना घटा वहां, ऐसा पूछा। आई आस्क्ड देम, मैं उन लोगों को पूछा, व्हाट द मैटर वाज, क्या प्रॉब्लम हुआ था वहां, क्या मैटर, क्या घटना हुआ है, था, यहाँ था है, वाज, ओके। इसके बाद somebody dash point, somebody dash point,
somebody, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हमको क्या करना है, पॉइंटेड करना है। somebody pointed मतलब वो देखो वो देखो वो देखो, ऐसा पॉइंटेड, पॉइंट करना, मुझे वो पॉइंट करके बोल रहा है। पॉइंट मतलब उंगली में दिखा के जो बोलते हैं, पॉइंट करना है। ओके, कभी कभी हम किसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं, ए डोंट पॉइंट मी, आई विल किल यू ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा मत दिखा, मैं तुझे मार दूंगा, डोंट पॉइंट मी। ओके, तो ऐसे यहाँ somebody point, कुछ कुछ लोग दिखा रहे हैं, देखो 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 बोल रहे हैं, तो पॉइंट को क्या करना, वेयर पॉइंटिंग हुआ क्या, नहीं, सिंपल पास्ट में हुआ, पॉइंट को पॉइंटेड करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो, पॉइंटेड एट ए हाउस, कहाँ कहाँ पॉइंटेड कर रहे थे, घर के तरफ पॉइंटेड कर रहे थे। कौन, somebody pointed at a house, एक घर और से पॉइंट कर रहा है, देखो 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 पॉइंटेड कर रहा है ना। एट द एंड ऑफ आवर विलेज, एट द एंड ऑफ आवर विलेज। ओके, कहाँ, गांव के लास्ट में, गांव के लास्ट, एंड, एट द एंड ऑफ आवर विलेज, गांव की लास्ट में। ओके, मतलब गांव की लास्ट में वो घर था। ओके, उस घर को somebody pointed, देखा रहे हैं। ओके, विलेज, आई डैश सी मतलब मैंने देखा, तो मैंने देख रहा हूं, आई वॉज सीइंग तो नहीं होगा ना, यहाँ आई वॉज सीइंग नहीं होगा, तो मैंने देखा, आई सी को क्या करना है, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सी को सॉ करना है। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, दैट मतलब यहाँ कि, मैंने देखा कि, क्या देखा, द हाउस डैश बोर्न, द हाउस डैश बोर्न, घर जल रहा था, घर जल रहा था। द हाउस बोर्न को हम क्या करना है, बोर्निंग करना है, तो हाउस यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव करना है, द हाउस वाज बोर्निंग। ओके, द हाउस वाज बर्निंग, घर जल रहा था। पीपल डैश थ्रोइंग, पीपल डैश थ्रोइंग, पीपल क्या कर रहे थे, पीपल थ्रू करेंगे तो ये गलत बन जाएगा। पीपल क्या कर रहे थे, यहाँ कंटिन्यू चला रहे थे, काम कंटिन्यू चला रहे थे। पीपल यहाँ वेयर होगा, पीपल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, पीपल वेयर थ्रोइंग करना पड़ेगा, कंटिन्यू। ओके, तो पीपल वेयर थ्रोइंग वाटर एट द हाउस। ओके, घर के तरफ पीपल क्या कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे। ओके, थ्रोइंग मतलब फेंकना, वाटर एट द हाउस। और इसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर, इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर, यहाँ देखो पुट आउट ये फ्रेजल वर्ब, पुट आउट क्या, आग बुझाना। ओके, वो उसको बंद करना, स्टॉप करना, तो पुट आउट। तो इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर, वेरी सुन द फायर, वेरी सुन जल्द, तुरंत, वेरी सुन मतलब तुरंत, अति तुरंत, जल्द, वेरी सुन द फायर डैश कम लिखा गया है, कम बदले में हम क्या करना है, डैश कम बदले में फायर केम। ओके, वेरी सुन द फायर केम अंडर कंट्रोल, तुरंत आग अंडर कंट्रोल में आ गया, बुझने लगा, आग बुझने लगा। ऐसा एक पैराग्राफ कितना आसान से बन गया। देखो, ऐसा पैराग्राफ आप क्या कर सकते हो, क्या आपको मैं एक पैराग्राफ दूंगा, ऐसे ही आपको ब्लैंक रख के दूंगा, तो आप कर सकते हो क्या, जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलो डियर फ्रेंड्स, और एक दूसरा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मैं आज नहीं करूंगा, ये पैराग्राफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बंदित टीचिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल में, आप लोग हो सकते तो वो देख सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक होमवर्क, पहले आप ये होमवर्क आप खुद करें और सही हुआ या गलत हुआ समझने के लिए आप बंदित टीचिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल को सर्च करें और वहाँ ये जो
इसका मैं क्वेश्चन आंसर कर दिया हूं, वो देखो और आप खुद जो किया है उसको मिलाओ और सही या गलत आप जान जाओगे। ओके, तो ठीक है, ये क्या करना है पहले मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुने। तो देखो ये पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट सिंपल यूज ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ब है उसको यूज करके सिंपल पास्ट में या पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज करके, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करके ये जो पैराग्राफ सही करो, फिल करो। ओके, तो ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखो, आई वॉक along द स्ट्रीट वन डे व्हेन आई सी ब्रैकेट में है, आई सी समथिंग स्ट्रेंज, और इसके बाद आई नोटिस ब्रैकेट में है, ए पर्सन ऑफ सम हाइट एज मी एंड हैव, यहां ब्रैकेट में है, एंड हैव द सम हेयर स्टाइल, ही वेयर क्लॉथ्स ऑफ द सेम कलर, एंड यहां ब्रैकेट में आक्रस है, आक्रस ए स्कूल बैग जस्ट एज माइन, ही, यहां देखो जस्ट है और आक्रस है, ही आक्रस, जस्ट और आक्रस को ब्रैकेट में रखा गया है, ही, ओके, जस्ट आक्रस द रोड अहेड ऑफ मी बट ही, यहां देखो नॉट और अवॉइड को ब्रैकेट में रखा गया है। ओके, मतलब ये नेगेटिव हो सकता है। मी एट ऑल, आई बी, यहां बी लिखा गया है, देखो बी मतलब बी वर्ब, बी वर्ब के बारे में आपको पता नहीं तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ओके, बी वर्ब वीडियो लेके। आई बी, ये बी हटाकर क्या करना है, बी वर्ब देना है। श्योर ऑफ दैट आज ही गो, ये गो है ना, गो आक्रोश है, यहां देखो गो आक्रोश है, लेकिन ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस में, तो इसको सिंपल पास्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव में ही करना पड़ेगा ना, तो ये ध्यान देना जरूरी। द रोड, आई, यहां देखो फॉलो है, आई फॉलो ब्रैकेट में, आई फॉलो हिम, तो इसको मैं पढ़ के आपको सुना दिया। तो आपका काम ये होमवर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप बॉन्दित टीचिंग ट्रिक चैनल को जाइए, सर्च करके जाइए और इसका आंसर निकालिए। मैं वहां आंसर का वीडियो बना चुका हूं, देखो और मिलाओ, आपका होमवर्क सही या गलत आप ही खुद निकालो। मैं बहुत सारे डिफरेंट नॉलेजेबल क्लास इंग्लिश और मैथ के ऊपर लेके आता हूं। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही अभी ही सब्सक्राइब करें और आगे नया वीडियो देखें। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू।